जीआईटी की रिपोर्ट ने बड़े बड़े राज खोल दिए। सुप्रीम कोर्ट में पेश होते ही मुल्क भर में हलचल। तहकीकाती टीम की वजीर आजम, हसन, हुसैन और मरियम नवाज के खिलाफ नैब में रेफरेंस दायर करने की सिफारिश। असासे ज़राए आमदन से कहीं ज्यादा हैं। मरियम नवाज नेस्कॉल और निल्सन की मालिक निकली हैं। हुसैन नवाज जायदादों की दस्तावेजात नहीं दे सके। शरीफ खानदान मनी ट्रेल के काबिल एतमाद शवाहिद पेश करने में भी नाकाम रहा। ऑफशोर कंपनीज में कतरियों की सरमायाकारी साबित नहीं हो सकी। वजीर आजम के नाम भी एक ऑफशोर कंपनी निकल आई। जबल अली फ्री जोन अथॉरिटी ने नवाज शरीफ के FZE कैपिटल का चेयरमैन होने की तस्दीक की। जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज ने जाली और झूठी दस्तावेजात जमा कराई जो मुजरिमाना फेल है। हसन नवाज ने अपार्टमेंट से मुतालिक यही दस्तावेज जमा करवा कर बादियों नजर में अदालत को गुमराह किया। बेकायदा तहसीलात लंदन की हिल मेटल कंपनी UAE की कैपिटल FZE कंपनी से की गई। बरतानिया की कंपनीज नुकसान में थी लेकिन फिर भी भारी रकूम की तरसील में मसरूफ थी। ये बात कि लंदन की प्रॉपर्टीज इस बिजनेस की वजह से थी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। ऑफशोर कंपनीज को बरतानिया में फंड्स की तरसील के लिए इस्तेमाल किया गया। इन फंड से बरतानिया में महंगी जायदादें खरीदी गईं। रिपोर्ट में राज फाश। जीआईटी ने वजीर आजम के कजन तारिक शफी का बयान भी झूठा करार दे दिया। सन 2001 से 2 के दौरान आहली स्टील मिल्स के स्क्रैप मशीनरी दुबई से जद्दा नहीं भिजवाई गई। UAE हुक्काम ने तारिक शफी का दावा गलत करार दिया। SCCP में रिकॉर्ड टैंपरिंग का मामला। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चेयरमैन SCCP के खिलाफ मुजरिमाना मिसकंडक्ट का मुकदमा दर्ज। इल्जामात साबित होने पर 7 साल तक कैद की सजा हो सकती है। FIA रिपोर्ट में संजीदा इल्जामात हैं। जफर हिजाजी ने मातहतों को डराया और धमकाया। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि जफर हिजाजी ने मातहत अफसरान को गिलगित और जेल भेजने तक की धमकियां दी। अब देखना है टैंपरिंग किसके कहने पर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दी न्यूज की खबर को बराह रास्त तौहीन अदालत करार दे दिया। मीर शकील उर रहमान, जावेद उर रहमान और अहमद नूरानी को शोकॉज नोटिस। जंग ग्रुप से 7 रोज में जवाब तलब। चैनल्स को इश्तेहारात देने की तफसीलात भी तलब कर ली गई। जिसने स्टोरी फाइल की वो चुप कर बैठा है। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा अहमद नूरानी ने 2 मरतबा राब्ते की कोशिश की। जवाब के बाद दोबारा राब्ता करने की जुर्रत कैसे हुई। जीआईटी की तहकीकाती रिपोर्ट को डब्बों में लाया गया। बॉक्स के ऊपर सबूत का लफ्ज दर्ज था। सरबराह जीआईटी वाजिद जिया ने 10वीं जिल्द को फरीकैन के हवाले ना करने की इस्तदा कर दी। फरीकैन रिपोर्ट पढ़ें और दलाइल दोहराने नहीं, जस्टिस अजमत सईद का हुक्म। शोला बयानियां करने वाले नून लीग के रहनुमा भी मुश्किल में। सुप्रीम कोर्ट ने तलाल चौधरी और आसिफ करवानी की तकरीर के ट्रांसक्रिप्ट तलब कर लिए। जीआईटी और अदालत को धमकियां देने वाले तमाम हुकूमती रहनुमाओं के बयानात की तफसील भी मांगी। फवाद चौधरी ने दरख्वास्त की आबिद शेर अली और अरसनाउल्लाह के नाम भी शामिल करें। जस्टिस अजमत ने जवाब दिया, क्यों ना आपके बयानात भी तलब कर लें। जीआईटी अरकान को नौकरी समेत हर तरह की सिक्योरिटी फराहम की जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। अदालत की इजाजत के बगैर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन की हिदायत। कहते हैं फेसबुक अकाउंट हैक करना साइबर एक्ट के जुमरे में आता है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब नहीं दिया। हुकूमत पता करे अकाउंट हैक करने से किसको फायदा हुआ।
गेम सेट एंड मैच खत्म हो गया। अब किस दिन इसने छोड़ना है वजीर आजम हाउस? इनके सारे खानदान को ECL पे डालो। प्राइम मिनिस्टर के जूते पॉलिश करने वाले ये स्टूजेस, ये भी सारे जिम्मेदार हैं, ये अकम्प्लिसेस हैं। नया पाकिस्तान ये बिल्डिंग्स और मेट्रो से नहीं बनता, ये है टिप ऑफ द आइसबर्ग। आहिस्ता आहिस्ता इस कौम को पता चलेगा इन्होंने 30 साल में कितना लूटा है। गेम खत्म, नवाज शरीफ इस्तीफा दें। रिपोर्ट आने पर कप्तान के तेवर मजीद बिगड़ गए। पूरे शरीफ खानदान का नाम ECL में डालने का मुतालबा। कहते हैं वजीर आजम और हुकूमती वुज़रा ने इंसाफ के रास्ते में रुकावटें डाली। सुप्रीम कोर्ट में IB का किरदार भी सामने आ गया। जंग और जियो ग्रुप पर भी चढ़ाई करते हुए कहा, मीर शकील रहमान ने हुक्मरानों की चोरी बचाने की भरपूर कोशिश की। गैर जानिबदार मीडिया की जदोजहद को खिराज तहसीन भी पेश किया। ये GIT की रिपोर्ट दरअसल उन इल्ज़ामात पे मुश्तमिल है जिन्हें पिछले कई साल से इमरान खान साहब अपने पॉलिटिकल नैरेटिव में हम पे लगाते आए हैं। इसलिए हम इस रिपोर्ट को रद्दी करार देके मुस्तरद करते हैं। सियासी जंग में मजीद शिद्दत आने का खदशा। हुकूमत ने रिपोर्ट तस्लीम करने की बजाय रद्दी करार देकर मुस्तरद कर दिया। एहसन इकबाल ने रिपोर्ट को धरना 3 का नाम दिया। कहते हैं कोई दलील और मुस्तरद मवाद नहीं, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बेनकाब करेंगे। बैरिस्टर जफरुल्लाह ने GIT को मोहतरमा कहकर मुखातिब किया। बोले GIT के चारों अरकान को कानूनी मामलात का कोई तजर्बा नहीं था। सोर्स रिपोर्ट्स पे रिसार किया गया, ड्राफ्ट्स पे निसार किया गया, डॉक्यूमेंट नहीं, साइन डॉक्यूमेंट्स नहीं, ड्राफ्ट के ऊपर। ये विच हंटिंग है, ये इंसाफ नहीं है। अदालत उज़्मा में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और भरपूर मौक़िफ़ पेश करेंगे और ये जंग जो है तमाम हाथों पे लड़ी जाएगी। अभी तो कहानी शुरू हुई है। कानूनी जंग हर महाज पर लड़ी जाएगी। ख्वाजा आसिफ के लहजे में भी सख्ती। कहा सुप्रीम कोर्ट पर पूरा एतमाद है। शाहिद खाकान अब्बासी बारी लेने आए तो बोले हमारे तहफ़्फ़ुज़ात एक रिपोर्ट की सूरत में सामने आ गए। मुशर्रफ दौर के रेफरेंस याद आए जो हमारे खिलाफ बनाए जाते थे। वज़ीर आज़म के गिर्द घेरा तंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं फैसले में ताखीर से बहरान को दावत दी जाएगी। शाह महमूद कुरैशी और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह में आज मुलाकात होगी। दोनों रहनुमा कौमी असम्बली का इजलास बुलाने पर मुशावरत करेंगे। जमीन तंग करने की धमकियां देने वाले निहाल हाशमी पर जमीन तंग। सुप्रीम कोर्ट ने फर्द जुर्मायत कर दी। हिसाब लेने वालों तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। ये इशारा किसकी तरफ था? जस्टिस अजमत सईद का इस्तफसार। ये तौहीन अदालत नहीं, शैतान को भी वार्निंग दी गई थी। चमन में दहशतगर्दी। ईदगाह चौक पर बमबार ने मोटरसाइकिल गाड़ी से टकरा दी। DPO कला अब्दुल्ला साजिद मेहमान गनमैन समेत शहीद। पुलिस एहलकारों समेत 19 अफराद जख्मी। हमले में 8 किलो धमाका खेज मवाद और बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। और स्पेन में इंडोर फ्री फॉल मुकाबले 2 खिलाड़ियों ने 15 मिनट 13 सेकंड तक महारत का मुजाहिरा दिखाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मौजूदा सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट पर हमले की तरफ जा रही है। इमरान खान का बनी गाला में खदशात का इजहार। कहते हैं हुकूमत लोगों को जमा करने की कोशिश कर रही है। कारकुनों, वुकला और सिविल सोसाइटी को तैयार रहने की कॉल दे दी। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट से वजीर आजम का नाम ECL में डालने का मुतालिबा। हुकूमत ने आज फिर JIT को निशाने पर लिए रखा। ख्वाजा साद रफीक का कहना है JIT का काम कुछ और था, लेकिन वो किसी और काम पर लग गई है। कुछ माइंडसेट पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं देखना चाहते। तलाल चौधरी भी जारहाना अंदाज में नजर आए। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास 2 ही ऑप्शंस हैं, पानामा केस खारिज करे या रेफरेंस दायर करे।
बाशगाफ अल्फाज में सुन लें, अब कोई मैच फिक्सिंग नहीं होगी। वजीर दिफा का सियालकोट में धुआंधार खिताब। कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट धरना खान है। वजीर आजम को अवाम ने मुंतखब किया, कोई घर नहीं भेज सकता। वो मर्द नहीं जो डर जाए। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर बयान। कहती हैं अगर सियासी जंग का महाज खोलना है तो नून लीग से बेहतर कोई नहीं लड़ सकता। 6 और 8 के दरमियान इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि इंसाफ का अलम बुलंद होगा। नून लीग का ताबूत भी निकलेगा, भूत भी निकलेगा और उसका सबूत भी सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा। हुकूमत ने JIT के 2 मेंबरान को खरीदने की कोशिश की। शेख रशीद का इल्जाम। कहा 4 वजीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगता है कि उनको नतीजे की बू आ गई है। पप्पू 5 मजमूनों में फेल होता नजर आ रहा है। कतरी शहजादे को पेश करना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। लगता है हुकूमत JIT के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। पानामा JIT ने 60 रोज क्या किया? कल हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। ऑपोजिशन लीडर खुशी शाह कहते हैं हुकूमती वज़रा का धमकी आमेज रवैया इंसाफ की पामाली के मुतरादिफ है। कतरी शहजादे के खत की कोई अहमियत नहीं। चेयरमैन SECP जफर हिजाजी चौधरी शुगर मिल्स में रिकॉर्ड टेम्परिंग के जिम्मेदार हैं। FIA ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। फौजदारी मुकदमे की सिफारिश। इमरान खान कहते हैं जब इदारे ताकतवर की करप्शन को तहफ्फुज देने लगे तो कौमें तबाह हो जाती हैं। कराची के हल्का PS 114 में वोटों की गिनती जारी। 5 बजे से पहले जो भी पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद है वोट कास्ट कर सकता है। सरेसे घोज में एक्शन से भरपूर ज़िमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी और PTI रहनुमाओं में तल्ख कलामी। पीपल्स पार्टी का मुश्तिल कारकुन जेर हिरासत। लाठीचार्ज भी किया गया। DG रेंजर्स जनरल मोहम्मद सईद का चनेसर गोट के मुतासिरा पोलिंग स्टेशंस का दौरा। कहते हैं 2 अफराद गिरफ्तार किए। एक के पास से पिस्तौल बरामद हुआ, एक जाली वोटर था। पीपल्स पार्टी की वाज़ेह अक्सरियत है वोटर्स की और तमाम जमातें ये चाहती हैं कि यहाँ पर वोटिंग को डिस्टर्ब किया जाए। अगर हमारी नीयत होती कि धांधली करवाएं, हम खुद दरख्वास्त न करते इलेक्शन कमीशन से कि आप हर पोलिंग बूथ के अंदर फौज को खड़ा करो। ये हल्का ही पीपल्स पार्टी का है, हम इसमें क्यों धांधली करेंगे? PP का जाली वोटर पकड़े जाने पर सईद गनी का रद्द अमल। सईद गनी के छोटे भाई ने हमारे मेंबर असेंबली को जोदोकोब किया। ये खुली दहशतगर्दी है। मुतहदा उम्मीदवार कामरान टेसोरी का इल्जाम। आजम बस्ती में फारूक सत्तार मुखालफीन में घिर गए। नारों का सामना। फैसल सब्जवारी कहते हैं चनेसर गोट से मुतालिक तहफुजात से पहले ही आगाह कर दिया था। उधर ख्वाजा इजहार वोटर्स के साथ स्नूकर खेलते रहे। कहते हैं हम इलेक्शन जीत चुके, फतह हमारी है। तो जब कैंप का हमने विजिट किया तो सामने स्नूकर टेबल लगी हुई थी ब्लेड की, तो हमने कहा एक मैच भी हो जाए ब्लेड का, हम भी खेलेंगे। तो जहां इलेक्शन जीते वहाँ ये मैच भी जीतते हुए जाएं। 1 साइडेड है, हम जीत जाएंगे। सईद गनी साहब यहाँ रहते हैं, इस यहाँ रहते हुए इस इलाके की उन्होंने हालत तबाह की है। यहाँ रहते हुए इस इलाके के लोगों के हुकूक को खाया है। अब कहते हैं जो 11 साल में नहीं हुआ वो 11 महीने में कर देंगे, कद्दू करेंगे 11 महीने में। अलावा बेवकूफ़ बनाने के और कुछ नहीं कर सकते ये सईद गनी। सिंध हुकूमत ज़िमनी इंतखाब हाईजैक करना चाहती है। इमरान इस्माइल की गुफ्तगू। हलीम आदिल शेख कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले उतना जुल्म करें जितना बर्दाश्त कर सकें। वोट पड़ने चाहिए, ठप्पे नहीं लगने चाहिए। अली जैदी बोले हर जगह से शिकायतें हैं, इलेक्शन कमीशन फेल हो गया।
लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जाहरियत। इंडियन डेप्यूटी हाई कमिश्नर की आज फिर दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत कश्मीर से आलमी तवज्जो हटाने के लिए ओछे हथकंडों पर अमल पैरा है। विहाड़ी में ऑयल टैंकर उलट गया। ड्राइवर और कंडक्टर ने टैंकर से पाइप के जरिए डीजल ड्रमों में निकाल लिया। इंतजामिया और पुलिस ताखीर से पहुंची। लाहौर में बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री में चूहे और कीड़े मकोड़े, जाया शुदा और खराब माल से बिस्किट तैयार। पंजाब फूड अथॉरिटी ने छापा मारकर मिक्सिंग यूनिट सील कर दिया। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी पर बहुत खुश हैं। दुनिया को पैगाम देते हैं पाकिस्तान महफूज मुल्क है। आलमी फुटबॉलर रायन गिग्स की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। रोनाल्डिनो का कहना है कि पाकिस्तान में अब क्रिकेट के साथ फुटबॉल को भी शोहरत मिलेगी। लाहौर में मैच खेलने के लिए टीम स्टेडियम रवाना। दरियाए सिंध पुलिस की कश्ती उलटने के बाद लापता 3 एहलकारों की तलाश जारी। फौज के गौताखोर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। आईजी पंजाब का वाकये की तहकीकात का हुक्म। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली।